अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद आप सब खैर वफ़ियत से होंगे। मैथ पाथ यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस के मुताबिक यूनिट नंबर 13 स्टार्ट किया है हमने। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो हाफ है वो हम सॉल्व करेंगे। कल इससे जो प्रीवियस वीडियो अपलोड की थी उसमें आपको स्टूडेंट्स बताया था डेरिवेटिव्स के रूल को। अब उन्हीं रूल को हमने फॉलो करके इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है डिफरेंशिएशन या DIFF मतलब कि डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब कि हमने एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना है और ये हमें क्वेश्चन गिवन है x4 + 2x³ + x²। अब इन सब क्वेश्चंस में पहला स्टेप क्या किया करेंगे, लेट कर लेंगे क्वेश्चन को y के इक्वल। क्वेश्चन को पहले किसके इक्वल ऐड कर लिया करेंगे, y के इक्वल ऐड कर लेंगे। कल आप लोगों को 5 वेरिएबल्स बताए थे जो इससे प्रीवियस वीडियो अपलोड की थी। ये 5 वेरिएबल आपको बताए थे। इन 5 में से एक वेरिएबल तो क्वेश्चन में यूज हो गया x के अलावा किसी एक वेरिएबल के इक्वल क्वेश्चन को रख लेना। अब मैंने क्वेश्चन को y के इक्वल रख लिया, ज़रूरी नहीं कि y के इक्वल ही रखें, z का नाम भी दे सकते हैं, t भी रख सकते हो, थीटा भी रख सकते हो। लेकिन जब इसका क्वेश्चन में हमें उसने बताया हुआ है डिफरेंशिएशन फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव हम इसका लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। इस लाइन का मैथमेटिकल ये मीनिंग है d/dx, प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। अगर इधर लिखेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y तो उसका मतलब होगा d/dy। अगर लिखेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t तो फिर होगा d/dt। अब क्वेश्चन में उसने हमें बताया हुआ है कि डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट लेना है, x के रिस्पेक्ट, तो इसका मतलब है y के साथ भी d/dx आ जाएगा और राइट साइड पे भी d/dx आ जाएगा। x4 + 2x³ + x²। अब प्रीवियस वीडियो में रूल आपको बताया था कि अगर डेरिवेटिव इकट्ठा लिखा हो प्लस या माइनस में, उस सूरत में हम डेरिवेटिव सब के साथ अलग अलग लिख सकते हैं जी। x4 का डेरिवेटिव, अब देखें 2 वेरिएबल है, सॉरी 2 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, तो बताया था जो कांस्टेंट होगा उसको डेरिवेटिव से पहले लिख लेना। लेकिन इन तीनों वैल्यूज का स्टूडेंट्स हमने डेरिवेटिव क्या लिख लिया, अलग अलग, हर एक के साथ d/dx अलग अलग लिख दिया है। और जो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट आ रहा था, जिस तरह इधर 2 आया था, उसको हमने डेरिवेटिव से बाहर लिख लिया। अब इन पे जी हमने रूल यूज़ करने हैं जो कल आप लोगों को रूल्स बताए थे। अब देखें ये वेरिएबल की पावर आ रही है, तो बताया था जब वेरिएबल की पावर आए तो उधर पावर रूल को यूज़ किया जाएगा। लगाएं जिस पे पावर रूल, पावर शुरू में x एज इट, पावर में से एक माइनस और विदाउट पावर डेरिवेटिव। विदाउट पावर मतलब इस x का डेरिवेटिव आ जाएगा, +2 कांस्टेंट एज इट आ जाएगा। x³ पे पावर रूल यूज़ करें, पावर शुरू में x एज इट, पावर में से एक माइनस और विदाउट पावर। ये विदाउट पावर जो हम डेरिवेटिव ले रहे हैं यही मेन बात है। x² पे पावर रूल यूज़ करेंगे, पावर शुरू में x एज इट, पावर में से एक माइनस और विदाउट पावर डेरिवेटिव आ जाएगा dx/dx। तो ये आएगा जी 4x³। तो बताया था x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट क्या होगा, 1। 4x³ को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x³ ही आएगा। नेक्स्ट जी 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x², dx का आंसर 1 और प्लस 2x, 2 में से 1 माइनस करें 1 और dx का आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। ये जी फर्स्ट पार्ट को हमने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन का हमने डेरिवेटिव फाइंड किया है विद रिस्पेक्ट टू x। अगर किसी स्टूडेंट को फर्स्ट पार्ट की सही समझ नहीं आई तो स्टूडेंट्स वो सेकंड पार्ट समझ लें। सेकंड पार्ट भी सेम फर्स्ट की तरह का ही है जी। इसमें भी हमें क्वेश्चन गिवन है जी x⁻³ + 2x⁻³ और +3। इसका भी लेट कर लेते हैं पहले y के इक्वल।
अब लिखें जी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स या डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेना है, ये क्वेश्चन वाले ने हमें बताया। तो इस लाइन का क्या मतलब है, वाई के साथ भी डी ओवर डी एक्स आ जाएगा और राइट साइड पे भी डी ओवर डी एक्स आ जाएगा। ले जी हमने डेरिवेटिव ले लिया दोनों साइडों पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इन तीनों वैल्यूज का डेरिवेटिव हम अलग अलग लिख देते हैं। एक्स पावर -3 का डेरिवेटिव। अब इधर देखें वेरिएबल और कांस्टेंट आ रहे हैं, तो बताया है जो कांस्टेंट होगा वो डेरिवेटिव से पहले लिख लेना है, और एक्स पावर -3/2 का डेरिवेटिव और 3 का डेरिवेटिव। इधर भी पावर रूल यूज़ करेंगे, इधर भी पावर रूल यूज़ करेंगे, और इधर हमने कांस्टेंट का डेरिवेटिव लिखना है जी। अच्छा जी, एक्स पावर -3 पे रूल यूज़ करें, पावर रूल। पावर शुरू में एक्स एज इट, पावर में से एक माइनस और विदाउट पावर इसका डेरिवेटिव जिसको मैंने सर्कल किया, ये विदाउट पावर है। अब एक्स की पावर -3/2 बाई पावर रूल यूज़ करें। पावर शुरू में एक्स एज इट, पावर में से एक माइनस और विदाउट पावर डेरिवेटिव, और 3 स्टूडेंट्स कांस्टेंट है। तो आप लोगों को बताया था कल, प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि जो कांस्टेंट होता है उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0। -3 एक्स पावर -4 डी एक्स 1 हो जाएगा, 2 से कैंसिल, -3 एक्स, और -3/2 में से 1 माइनस करें, इसका एलसीएम लेंगे तो -5/2 आएगा जी। अच्छा, इसमें मज़ीद एक स्टेप कर लेते हैं, डेरिवेटिव तो हमारा ख़त्म हो गया है। अब क्या करते हैं, जो पावर नेगेटिव है इसको ओवर की फॉर्म में लिख लेते हैं, तो वह नीचे जाकर पॉजिटिव बन जाएगी। एक्स की पावर -5/2 है, इसको ही बटे के नीचे लिख लेते हैं, तो ये +5/2 हो जाएगी। ये जी क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट की तरफ, जो कि इम्पॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। 2x - 3 ओवर 2x + 1। क्वेश्चन को जी लेट कर लेते हैं पहले y के इक्वल। सेकंड लिखेंगे जी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x या डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। इस लाइन का मतलब है कि y के साथ भी d ओवर dx और राइट साइड पे भी d ओवर dx आ जाएगा। अब कल आप लोगों को स्टूडेंट्स एक रूल बताया था, कोशेंट रूल, और कोशेंट रूल का यूज़ भी बताया था। वो किधर यूज़ होगा, कोशेंट रूल का बताया था कि जिधर 2 वेरिएबल डिवाइड होंगे उधर हम कोशेंट रूल यूज़ करेंगे, और ज़रूरी नहीं कि वो दोनों वेरिएबल डिफरेंट हों, वो दोनों वेरिएबल सेम भी हो सकते हैं। जैसे ऊपर भी x आया हुआ है, नीचे भी x आया हुआ है, तो इस पर हमने कोशेंट रूल को यूज़ करना है। तो कोशेंट रूल का फार्मूला है जी, नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा, 2x + 1 का स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू ऊपर एज इट, और ऊपर वाले के साथ d ओवर dx आएगा, माइनस ऊपर वाली वैल्यू एज इट और नीचे वाले का डेरिवेटिव। तो नीचे वैल्यू लिखी हुई है 2x + 1। यही हमने इस पे कोशेंट रूल का फार्मूला यूज़ कर दिया। कोशेंट रूल का फार्मूला है नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू ऊपर एज इट, ऊपर वाले डेरिवेटिव, ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाली वैल्यू एज इट और नीचे वाले का डेरिवेटिव। अब इसमें स्टूडेंट जिसके साथ d ओवर dx लिखा हुआ है ना, इसको हमने बस सॉल्व करना है। जिसके साथ d ओवर dx नहीं लिखा हुआ उसको हम एज इट लिख देते हैं, 2x + 1 ऐसे लिखा जाएगा। अब हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है 2x - 3 का। ले रफ वर्क में मैं 2x - 3 का डेरिवेटिव फाइंड कर देता हूँ आप लोगों को। अब इन दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग लिखा जाएगा। 2 कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव आएगा और 3 का डेरिवेटिव। x का डेरिवेटिव x के लिहाज से क्या हो जाएगा, 1, और 3 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब है 2x - 3 का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स 2 आया है, तो इस सारे की जगह फिर हम क्या लिख देते हैं, सिर्फ 2, माइनस 2x - 3 एज इट,
अब इधर भी देखें, हमें डेरिवेटिव लिखना है 2x प्लस 1 का, तो हम जानते हैं जिस तरह ये फाइंड किया 2x का डेरिवेटिव क्या है हमारे पास 2 और 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो एज इट आ जाएगी 2x प्लस 1 का स्क्वायर। अब डेरिवेटिव तो हमारा मुकम्मल हो गया। अब इसको जी सिंप्लीफाई कर लें, 2 को 2x से मल्टीप्लाई कर लें, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर लें, माइनस 2x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4x, और माइनस माइनस प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाएगा। ये 4x माइनस का और ये 4x हमारा प्लस का कैंसिल हो जाएगा, तो 2 प्लस 6 हम ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा जी dy/dx इज इक्वल टू 8/2x प्लस 1 होल स्क्वायर। ये जी कोशेंट रूल की मदद से हमने थर्ड वाले पार्ट का डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट की तरफ। उसकी स्टेटमेंट है 1 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस एक्स की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय एक्स। इसको भी हम लेट कर लेते हैं y के इक्वल, लेट कर लें जिसे y का नाम दे लेते हैं 1 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस एक्स की पावर 3/2 डिवाइडिंग बाय आएगा जी अंडर रूट एक्स। अब इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। पहले सिंप्लीफाई करने के कई मेथड हैं। अब जो इसमें सबसे आसान मेथड है वो इस क्वेश्चन में आप लोगों को करवा देता हूँ। इस क्वेश्चन का डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं फाइंड करना। अगर आप इधर से डायरेक्ट डेरिवेटिव लेंगे तो चेक करें इस पे कोशेंट रूल भी यूज़ हो रहा है, इन पे प्रोडक्ट रूल भी यूज़ हो रहा है, और फिर पावर रूल भी यूज़ होगा। वो बड़ा लेंथी क्वेश्चन बन जाएगा, वो आप लोगों से सॉल्व होना मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें जी। मल्टीप्लिकेशन करते हैं सिंपल, 1 को x से मल्टीप्लाई करें, 1 को x की पावर 3/2 से मल्टीप्लाई करें, और x की पावर 1/2 को हम जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 3/2 आ जाएगी। अब ये x की पावर 3/2 कैसे आई है, मतलब कि x की पावर 1/2 इसने मल्टीप्लाई होना है x से, तो मल्टीप्लाई में पावर्स को प्लस किया जाता है 1/2 और इसकी पावर 1 है। 1/2 में जब हम 1 प्लस करेंगे तो वो हमारे पास 3/2 आ जाएगा। तो फिर इसमें मल्टीप्लाई जब किया अंडर रूट एक्स को x से तो x की पावर 3/2 आ गया। अब अंडर रूट एक्स को जब हमने x की पावर 3/2 से मल्टीप्लाई करना है फिर क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस। अब देखें जी x की पावर 1/2 मल्टीप्लाई x की पावर 3/2, दोनों पावर्स को इकट्ठा कर लेते हैं, इनका एलसीएम 2 आएगा, 1 प्लस 3, और 1 में 3 प्लस करेंगे तो 4/2, और 4/2 की जब कटिंग करेंगे तो आंसर हमारे पास 2 2 द 4, तो x स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडिंग बाय जी अंडर रूट एक्स एज इट आ जाएगा। अब इसमें देखें मल्टीप्लाई करने से ये माइनस एक्स की पावर 3/2 प्लस एक्स की पावर 3/2 से कट जाएगा, तो बाकी हमारे पास रह जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर ओवर अंडर रूट एक्स। अभी ऊपर वाले में से देखें क्या चीज़ कॉमन आ रही है, ऊपर वाले में से x कॉमन आ रहा है, इनटू आएगा 1 माइनस एक्स ओवर अंडर रूट एक्स। अच्छा, जब इधर से एक स्टेप करेंगे नीचे वाले अंडर रूट एक्स को कैंसिल करने के लिए, यह सिर्फ x लिखा हुआ है, ये x को हम अगर एक स्टूडेंट सिर्फ x लिखता है, दूसरा स्टूडेंट उसको 2 टाइम अंडर रूट में लिख देता है, बात एक ही है। सिर्फ x लिख लें या 2 टाइम अंडर रूट में लिख लें, बात एक ही है। कैसे, अंडर रूट एक्स को जब अंडर रूट एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे वो अंडर रूट एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, तो दोबारा हमारा x के इक्वल ही नहीं आ गया। सो फिर हम क्या करते हैं, नीचे वाले अंडर रूट को कैंसिल करने के लिए ऊपर वाले x को हम 2 टाइम अंडर रूट में लिख लेते हैं और डिवाइडिंग बाय अंडर रूट एक्स। अब चेक कर लें जिसमें ये नीचे वाला जो अंडर रूट एक्स है ऊपर वाले एक अंडर रूट से कट जाएगा, तो बाकी हमारे पास रह गया y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। अब इसको दोबारा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अंडर रूट एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करें तो x की पावर 1/2
और अंडर रूट एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर हमारे पास 3/2 आएगा। अब ये 3/2 कैसे आया जी? ऊपर भी मल्टीप्लिकेशन हम कर चुके हैं, ये ऊपर सॉल्व किया हुआ रफ वर्क में कि एक्स की पावर 1/2 को जब हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा? एक्स की पावर 3/2, मतलब कि 1/2 और 1 प्लस हो जाएंगे, उनको जब प्लस करेंगे तो वो 3/2 आएगा। अब जी हमारे पास ये सिंपल क्वेश्चन की फॉर्म आ गई है। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ले दोनों साइडों पे d/dx, इन दोनों का डेरिवेटिव मैं अलग अलग लिख देता हूँ डायरेक्ट ही जी। एक्स की पावर 1/2 का डेरिवेटिव और एक्स की पावर 3/2 का डेरिवेटिव, दोनों पे पावर रूल यूज़ करें। एक्स की पावर 1/2 पे पावर रूल यूज़ करेंगे तो आएगा 1/2 एक्स 1/2 -1 और dx/dx। इस पे भी पावर रूल 3/2 -1 और dx/dx आ जाएगा जी 1/2। अब 1/2 में से जब 1 माइनस करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो -1/2 आएगा। और dx का आंसर 1 लिखना हो तो लिख सकते हैं -3/2, और 3/2 में से जब 1 माइनस करेंगे तो 1/2 आएगा और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 आ जाएगा। अब मज़ीद इसे सिंप्लीफाई कर लें जी, पावर नेगेटिव है, नीचे जाकर पॉजिटिव, 1/2 अंडर रूट में चेंज हो जाएगा और ये वैसे ही पॉजिटिव है, इसको ऊपर ही लिखा रहने दें। अब जी इसका एलसीएम ले लें, इसके नीचे 2 अंडर रूट एक्स आ रहा है और इसके नीचे सिर्फ 2 आ रहा है। एलसीएम हमारे पास आएगा 2 अंडर रूट एक्स, तो ये 2 अंडर रूट एक्स 2 अंडर रूट से कैंसिल, ऊपर 1 आ जाएगा। इधर ये 2 से कैंसिल होगा, अंडर रूट एक्स को अंडर रूट एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये जी हमारे पास आंसर आ गया। ये जी क्वेश्चन नंबर 1 का 4th वाला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 1 का 5th वाला पार्ट जी। 5th वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। स्टेटमेंट है जी इसकी अंडर रूट एक्स -1 ओवर अंडर रूट एक्स होल स्क्वायर। लेट कर लें जी क्वेश्चन को y के इक्वल अंडर रूट एक्स -1 ओवर अंडर रूट एक्स। अब इसका भी डेरिवेटिव फाइंड करने से पहले इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, ले ये अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट भी कैंसिल, ये y की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लें विद रिस्पेक्ट टू x। dy/dx, राइट साइड पे एक सब के साथ d/dx अलग अलग लिख देता हूँ जी। x का डेरिवेटिव 1 ओवर x का डेरिवेटिव। अब देखें 1 ओवर x का डेरिवेटिव जब लिखना है तो नीचे जो x की पावर +1 है इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, x की पावर -1 और 2 का डेरिवेटिव। तो x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट हमारे पास 1 आ जाएगा। इस पे पावर रूल यूज़ करें, पावर शुरू में x एज इट, पावर में से एक माइनस और विदाउट पावर डेरिवेटिव। 2 कांस्टेंट है तो हम जानते हैं कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है जी। तो ये आ गया जी 1 ± -1 x की पावर -2 और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 आ जाएगा। अब ये पावर नेगेटिव है, बटे के नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी, तो इसके नीचे 1 आ रहा है, इसके नीचे x स्क्वायर है, इसका एलसीएम x स्क्वायर आएगा, तो ये जी हमारे पास आंसर आ गया x² -1 डिवाइडेड बाय x²। चलते हैं जी आज के लेक्चर के लास्ट पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 1 का 6 वाला पार्ट जो कि इम्पॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। x - 5 × 3 - x 13.2 एक्सरसाइज में से एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी पेपर में आएगा और आएगा भी क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट्स हैं उनमें से। लेकिन इसे भी लेट कर लेते हैं y के इक्वल x - 5 3 - x,
डेरिवेटिव फाइंड करें जी इसका भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आ जाएगा जी लेफ्ट साइड पे भी डी ओवर डी एक्स और राइट साइड पे भी डी ओवर डी एक्स। अब ऐसा नहीं करना कि इन दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग लिख देना, डेरिवेटिव अलग अलग उस सूरत में लिखना स्टूडेंट्स जब दरमियान में प्लस या माइनस का साइन आए। इसके दरमियान में तो मल्टीप्लाई का साइन है, इधर प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। चेक कर लें, दो वेरिएबल हैं एक्स एक्स और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो प्रोडक्ट रूल का क्या फार्मूला है, फर्स्ट एज इट सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट फर्स्ट का डेरिवेटिव x माइनस 5। अब हमें 3 माइनस एक्स का डेरिवेटिव लिखना है जी, तो 3 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0 माइनस और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट 1 आ जाएगा और प्लस 3 माइनस एक्स, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट 1 5 का 0 आ जाएगा। अब 0 माइनस 1 का आंसर -1 ही आएगा, -1 को x माइनस 5 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस एक्स प्लस 5 और 1 को 3 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करें 3 माइनस एक्स, तो 5 प्लस 3 का आंसर क्या आएगा 8 माइनस एक्स और माइनस एक्स का आंसर -2x आ गया जी। ये जी क्वेश्चन नंबर 1 का 6 वाला पार्ट भी हमने प्रोडक्ट रूल की मदद से इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लिया है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स के जो डेरिवेटिव के क्वेश्चन आज जितने किए हैं, पावर रूल, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल जो हमने यूज़ किए हैं, सब बच्चों को इन रूल्स की, इन क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो स्टूडेंट्स चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।